गुलाब जामुन एक ऐसी डिश है जिसको बनाने में अच्छे अच्छे शेफ जो हैं मात खा जाएंगे, और ये भी आती है पर्शिया से। गुलाब मीन्स रोज, क्योंकि इसमें रोज वाटर का इस्तेमाल होता है, और जामुन जाम्बुल करके एक फ्रूट होता है, तो इसलिए इसको गुलाब जामुन कहा जाता है। ये तो काफी मुश्किल है बनाना, लेकिन मैं आपको जो सिखाने वाला हूं वो काफी आसान है। इट बीट्स द हीट। अब गर्मियों का सीजन है, बीच पे आके थोड़ी बहुत ठंडक मिलती है, लेकिन सिर्फ बीच पे आने से बात नहीं बनेगी। एक ठंडी ठंडी ड्रिंक ना हो तो मजा नहीं आएगा। So we're going to make a coconut cooler which you can actually make at the beach right in this beautiful surrounding. So what we have to do is you need a coconut water, a tender coconut water for this. तो इसके लिए हमें मलाई चाहिए, नमक, नींबू, मिर्ची, पुदीना, बर्फ चाहिए और खस सिरप। तो अब क्या करेंगे, नारियल का पानी है, टेंडर कोकोनट वाटर। तो very simply we just take the water out in our glass. वाह, फ्रेश कोकोनट वाटर। अब हम एक हरी मिर्ची इस तरीके से इसमें डाल देंगे, पुदीने के पत्ते और लेमन वेजेस हमें डालने हैं इसमें। तो ये देखिए, मिर्ची, पुदीना और नींबू इस ग्लास में है हमारे पास। अब डालेंगे थोड़ा बहुत नमक। जैसे मोहितो बनाते हैं हम लोग घर पे, इसको हम पाउंडिंग। अब हमारा मेन इंग्रेडिएंट जाएगा इसमें, गर्मियां हैं और बर्फ ना जाए तो मजा नहीं आएगा। टू चिल दिस वी ऐड आइस। अब इसमें डालेंगे खस सिरप। अब खस क्या होता है, हरे कलर की लीफ होती है जिसमें जो सिरप निकलता है वो भी हरे रंग का होता है। तो वाह, बर्फ, नींबू, मिर्ची, पुदीना, खस सिरप और नमक। अब फाइनली हमारा टेंडर कोकोनट वाटर जाएगा इस शरबत में। तो ये देखिए, हमारा इंटरेस्टिंग से शरबत जो है लगभग तैयार है, अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है। एक इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है, पहले तो इसको मिला लेते हैं, और अब आखिरी जो फाइनल स्टेप है इसकी गार्निशिंग, वो है मलाई की। वाह, लुक एट दिस लवली टेंडर कोकोनट मलाई। इसके बिना कैसे कोई कोको कूलर बन सकता है। वाह, तो कोकोनट कूलर एकदम तैयार है। अगर घर पे बना रहे हो तो इसको छन्नी से छान के थोड़ी और बर्फ डाल के फिर पी सकते हैं। फिलहाल मैं इस कूलर का आनंद लेने वाला हूँ। सो जुहू बीच, हॉट समर्स बट अ चिल्ड कोकोनट कूलर। चीयर्स। तो कोको कूलर से आप एकदम चिल रहिए, इस रेसिपी को घर पे बनाएं। इट बीट्स द हीट। आफ्टर द ब्रेक यू आर गोइंग टू गेट ABCD ऑफ इटालियन कुकिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं इटालियन A to D की। तो फिलहाल मेरा तो वक्त है एक डिजर्ट ब्रेक लेने का, लेकिन आपको मिलने वाली है खूब सारी खाने की दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज। ओवर टू यू निम्रत। थैंक्स सारांश। हेलो एंड वेलकम टू फूड दिस वीक का फूड न्यूज रैप। लेट्स सी कि खाने की दुनिया में व्हाट्स मेकिंग न्यूज। इंडियन शुगर कंपनीज आर रिजॉइसिंग। इंडियन फूड मिनिस्टर ने कहा है कि अब शुगर सप्लायर्स दिल खोल ओपन मार्केट में जितनी मर्जी क्वांटिटी चाहें उतनी बेच सकते हैं। प्रीवियसली मैंडेट था कि वो अ पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस सेल करें गवर्नमेंट को, और वो भी कंसेशनल रेट्स पे। तो अब शुगर सप्लायर्स को कंसेशन किसी को नहीं देना पड़ेगा। क्राइम तो सुना था, पर मीट रिलेटेड क्राइम। चाइना में लगभग 900 लोगों को अरेस्ट किया गया है क्योंकि वो फेक मटन और बीफ प्रोड्यूस कर रहे थे, और वो भी रैट्स और फॉक्स से। और उन्होंने प्रॉफिट पता है कितना बनाया है, लगभग 4 मिलियन युआन, यानी कि 35 लाख के अराउंड पैसा बनाया है उन्होंने। कमिंग बैक टू इंडिया, अहमदाबाद बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट मेकर रसना ने प्लान किया है टू लॉन्च फोर्टिफाइड वाटर, यानी कि विटामिन लोडेड वाटर। कंपनी प्लान कर रही है कि अगले कुछ सालों में वो लगभग 40 से 50 करोड़ इन्वेस्ट करेगी टू स्ट्रेंथन दिस आइडिया। आई सी यू सून नेक्स्ट वीक। ये कहानी है पिज्जा की। यस, ऑब्वियसली। डिड यू गेस विच पिज्जा एम आई होल्डिंग? पिज्जा मार्गरीटा, द वेरी बेसिक पिज्जा जो हमें खाने को मिलता है। पिज्जा मार्गरीटा की कहानी बड़ी पुरानी है। 1886 में जो है पिज्जा मार्गरीटा इन्वेंट हुआ था, एंड इट वाज इन्वेंटेड फॉर द क्वीन मार्गरीटा।
That's why it's called pizza margherita, and it represents the Italian flag. White for the cheese, green for the basil, and red for the sauce. तो अब टाइम हो गया है ABCD ऑफ इटालियन कुकिंग का। तो आज हम बात करने वाले हैं इटालियन A to D की। A for me in Italian language would be an antipasto. So for this we need a antipasto platter. तो इस platter पे देखिए हमारे पास different type of cheeses हैं। We have a wonderful cheddar, we have a blue cheese, we have a parmesan, which is very important for an Italian antipasto platter. इसके बाद you'll see we have two kinds of grapes. One have little seeds in them, the other are regular green grapes. उसके साथ ही साथ crackers है. We have mushrooms, which is pickled, and these lovely sun-dried tomatoes, which are again stuffed with cheese. So this overall is an antipasto platter. You can even put your own innovations in. और इसी तरीके से A for antipasto or an Italian appetizer is ready for you. Let's go to the B of Italian cookery. B for any guesses? Any guesses is the very famous bruschetta. पर अगर Italian language में Italian भाषा में बात करना हो तो वो ऐसे बोलेंगे bruschetta. Bruschetta. Bruschetta also is a part of your antipasto. So it's an appetizer. इसके लिए हमें चाहिए एक grilled bread जिस पे लगा होगा थोड़ा बहुत olive oil, garlic, salt and pepper. और उसको टॉपिंग हम दे सकते हैं किसी भी चीज की। फिलहाल जो हम टॉपिंग दे रहे हैं इट्स सीजनल, वी आर मेकिंग अ वेरी फैंसी मैंगो साल्सा। हाँ, सो वी हैव दीज लवली चॉप्ड मैंगोज विच आर मैरिनेटेड विद लेमन जूस, सॉल्ट एंड ऑलिव ऑयल। तो खूब सारा मैंगो लेंगे, इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच प्याज, 1 चम्मच शिमला मिर्च, फिर डालेंगे 1 चम्मच टमाटर। Look at this, a lovely green colored basil pesto for that fresh flavor and that taste that you want in your mango salsa. Finally, a bit of chopped coriander. Perfect. अब इसको आप ढंग से मिला लेंगे और फाइनल प्रेजेंटेशन करेंगे। एक ग्रिल्ड ब्रेड लेंगे, इसके ऊपर साल्सा को डाल के सर्व करेंगे। वाह! तो हमारा beef और bruschetta is ready. Sweet. Now it's time for C of Italian food, and now we're talking about calzone. What is a calzone? Look at this. It's beautiful. जो हमें बेकरी में पैटी मिलती है वो एक टर्नओवर होता है। तो calzone is a form of a turnover which indeed is a patty. तो वो पैटी है काल्जोनी। इसको हम पिज्जा से रिलेट क्यों करते हैं? काफी लोग कहते हैं कि पिज्जा को हमने फोल्ड कर दिया है, दैट्स व्हाई इट्स अ काल्जोनी। क्योंकि पिज्जा में जो इंग्रेडिएंट जाते हैं, जो टोमेटो सॉस जाती है, जो वेजिटेबल्स जाते हैं, वही सेम चीजें काल्जोनी में डलती है। तो चलिए इसको काट के देखते हैं। कट इट। आहा, so smells, it's actually freshly baked. I can smell a lot of capsicum, carrots, onions, and I see a lot of butter, a lot of sauce in it. तो भाई इस काल्जोनी का आनंद तो मैं लेने वाला हूँ। आप भी जल्दी से एक बनाइए या ऑर्डर कर लीजिए। ABC of Italian cooking is done. Now we are left with D. अब मेन कोर्स किया हमने, एपेटाइजर्स किए, क्या बाकी है? Dessert. Yes. So dolce means sweet. So anything sweet that you serve comes under the dolce category. इटालियन मीठे की बात करें तो सबसे पहले जेलाटो की याद आती है। तो जेलाटो हो गई, आइसक्रीम हो गई, a lot of desserts, oh tiramisu falls under the dolce category. और मैं तो हमेशा कहता हूँ ना आपसे कि जितना मीठा खाएंगे उतने मीठे बन जाएंगे। And the Italian saying goes, la dolce vita, sweet life. वक्त हो गया है आज की हमारी आखिरी कहानी का, और ये मेरी फेवरेट कहानी है, पाव भाजी। इन्वेंट तो कहते हैं मुंबई में ही हुई थी, लेकिन पाव क्यों कहते हैं इसको? पाव तो इसलिए कहते थे क्योंकि आटा जो है पाव से गूंदा जाता था। भाजी कहाँ से आती थी? तो मिल में जो वर्कर्स काम करते थे, तो रात को उनको जब खाना खाना होता था तो रेस्टोरेंट ओनर्स बची हुई सब्जियों से जो भाजी बनाते थे उसको इस पाव के साथ सर्व करते थे। हेंस
पाव भाजी। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ फिर मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। तब तक खाते रहें, दिल लगाते रहें। पाव भाजी टाइम। Food shows a lot of food items and I'm too interested in food. So I like to see food channel. हमारा जो स्पेशलिटी है मिनिएचर कुकीज़ है और सब हमारा चीज़ है एगलेस होता है, इसलिए वो अच्छा पड़ता है। यस एब्सोल्युटली, आई थिंक बच्चों के साथ करने के लिए काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है। छोटी गर्ल्स को लगता है कि दे लुक अप टू देयर मम्स, तो उनको लगता है कि वो बड़े होकर अपनी मदर्स की जैसे बने, तो इस वजह से उनको काफ़ी पसंद आता है ये करना। My favorite chef is Sanjeev Kapoor. I want to be a master chef when I grow up. Food blogging, in particular food and beverage blogging, is growing by leaps and bounds. There's a lot of youth who's interested in food, who's getting into it. So if you look at the bloggers today, they're far a younger lot than a tech blogger, for example.